जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा है कि आपको यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया। 2 लेक्चर आपको हो चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर ये आपको बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम एक सीरीज के हिसाब से, इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन आज जो है, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 19 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। समान ब्याज की दर पर यह अपने आप का 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? कितने वर्षों में 21 गुना हो जाएगा? तो आप यहां से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पास मान लो 1 रुपया था। कितना? 1 रुपया। ये 19 वर्षों में, कितने वर्षों में? 19 वर्षों में ये अपने आप का 3 गुना हो गया। आप ये कहिए कि 3 टाइम हो गया। ठीक है, 3 गुना हो गया। हमारे पास 1 रुपया था, ये 19 साल में 3 रुपया हो गया। यही पैसा 1 रुपया जो है, कह रहा है कि ये 21 गुना हो जाएगा। कितना? 21 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ 1 रुपया था, तो 19 साल में आपके पास ये 2 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या? आप कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक, अब यहां से ये कह रहा है कितना? 20 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है क्या? सिंपल इंटरेस्ट आपका 20 रुपए। पहले बताइए 2 रुपए था, अब कितना है? 20 रुपए। यहां से यहां इसको 2 गुना हो रहा है क्या? इसका इसका 10 टाइम हो रहा है, तो इसका भी 10 टाइम, टाइम का भी 10 टाइम कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 190 ईयर्स में। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी समझ सकते हैं। हमारे पास 1 रुपया था, ये 1 रुपया 19 वर्षों में ये 3 गुना हो गया, तो इससे एक कम लिखिए, ये 2। ठीक है, यही 1 रुपया ये कह रहा है कि 21 गुना हो गया। 21 गुना का मतलब 20। बताइए इसका 10 टाइम हो रहा है क्या? आप कहेंगे 10 टाइम। तो इसका 10 टाइम कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। आप कहेंगे कि 190 साल में। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन। साधारण ब्याज के तहत 28% की दर से, ये 28% के रेट से 22,050 रुपए पर 8 साल का मिश्र धन ज्ञात करना है। हमें 8 साल का क्या बताना है? मिश्र धन बताना है, कितना पैसा हमारा हो जाएगा। तो आप सभी कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। यहाँ अगर रेट होता है, रेट परसेंटेज, और ये टाइम, ठीक है, और एक प्रिंसिपल की बात करते हैं, और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर अमाउंट की बात किया है। अगर आप मान लो कि 100% आपके पास पैसा है, इस पर रेट परसेंट मान लो कितना, हमने 5% लिया, और टाइम मैंने 2 साल के लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट 100 पर कितना बनेगा? आप कहेंगे कि इन दोनों का मल्टीपल अर्थात 10%। लेकिन अमाउंट किस रेट से बनेगा? 110% हो जाएगा क्या? आप यही आप समझिए। या मान लो ये 100% है। क्या है? ये 100%। रेट इंटरेस्ट कितना है? 28% का। टाइम कितना है आपके पास? 8 साल के लिए। तो बताओ ये किस रेट से मिला होगा? तो आप कहेंगे कि 8 × 8 = 64 हो जाएगा, और ये 8 × 2 = 16 हो जाएगा। 8 × 8 = 64, 8 × 2 = 16, 16 और 6 = 22। तो ये जो रेट आएगा, तो 16 × 6 = 22 हो जाएगा। तो इसमें 100% ऐड करेंगे, जैसे इनका मल्टीप्लाई करोगे, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा किस रेट से मिलेगा? तो टाइम और रेट का मल्टीपल ही होगा, तो 8 × 64 माने 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 64 4 हो गया, और 8 × 2 = 16, 16 × 6 कितना हो जाएगा? 22। अर्थात 224% के रेट से ये मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमारा जो ये पैसा है कितना बना होगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो पैसा आएगा, ये 324% के रेट से बना होगा क्या? अर्थात आपका जो अमाउंट बनेगा, ये 324%। या तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर ऐड करोगे, तो आपको अब सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए, ये आपको 22,000, ये 50 रुपए है, इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे? तो 324 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या होगा? टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप डिजिट सम लगा दीजिए, डिजिटल सम जिसे बोलते हो, डिजिटल सम लगाने का प्रयास करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 4 9 होगा क्या? 9 का मल्टीपल जिस नंबर में किया जाता है उसका डिजिट सम जो होता है, डिजिट सम 9 ही होता है।
क्या होता है, 9 ही होता है। अब ऑप्शन पे देखिए कौन सा ऑप्शन मेरा 9 बनाएगा। ठीक, तो आप यहाँ कहेंगे कि ये आपका 4 4 8, 8 एक 9 होगा क्या, 9 यहाँ पर एक इसमें, तो इसका मतलब यहाँ डिजिट सम 8 बनेगा, ये तो मेरा नहीं होगा। इस पे चेक करिए, ये 4 4 8, ये 9 हो गया आपके पास, 4 4 8 2 10, 10 माने एक हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए 4 4 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ आप बताइए आपके पास क्या बन रहा है, ये आपका 9 बन रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो, चलो समझ गए कि नहीं। इस तरह से डिजिटल सम क्या कहता है कि अगर नंबरों का सम करने पर मुझे एक डिजिट मिलाना है तो वो मेरा आंसर बनता है। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हम 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 9% साधारण ब्याज पर यक्स को 25,800 का कुछ हिस्सा देता है और शेष हिस्से को 5% के रेट से साधारण ब्याज पर वाई को देता है। ठीक है, किसको देता है, वाई। तो 4 वर्षों के बाद कुल मिलाकर 33,540 रुपए का इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक, 35,000 कितने का, तो ये इंटरेस्ट बन जाता है। अगर हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट आप निकालोगे, इसमें से आप क्या करोगे, 25,800 रुपये माइनस करो। तो 25,800 माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ 40 आएगा। 15 में से 8 गया तो आप कहेंगे कि 7 आएगा, और आपके पास 12 में से 5 गया तो 7 आएगा। इंटरेस्ट आपको जो मिल जाएगा 7,740 रुपये। ये 7,740 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, तो अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एलिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है वो भी यूज कर सकते हो। तो क्या हम इस क्वेश्चन को एलिकेशन मेथड बनाएं, चलो एलिकेशन मेथड में क्या है कि यहाँ पर ये यक्स है और यहाँ पर वाई है। बताओ, यक्स को 9% के रेट से दिया गया 4 साल के लिए, तो 9 × 36% मिलेगा रेट परसेंट, और वाई को 5% के रेट से, तो यहाँ 20% मिल जाएगा। ठीक है, क्या ये टोटल पे हमको मिला कितना है, 7,740 रुपए ये इंटरेस्ट मिला है। तो ये आपको 25,800 मल्टीप्लाई करोगे 100, ये 2 0 2 0 कट जाएगा। क्या ये नंबर इसको 3 बार में कट करेगा क्या, तो टोटल पे हमको 30% का इंटरेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ आप रखोगे टोटल का इंटरेस्ट 30%, इसको यहाँ से माइनस करोगे तो आपके पास 6 आएगा, इसको यहाँ से माइनस करोगे 10 आएगा, इसको कट किया तो 5:3 का रेशियो बन गया। तो इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास 8 बनेगा। अब बताइए, आप हमको रेशियो 5 और 3 का आया, तो इनको ऐड करोगे तो 5 3 ये 8 होगा। 8 का वैल्यू टोटल पैसा कितना है, 25,800। इसको 1 से डिवाइड करोगे तो ये 8 3 24 हो जाएगा, बचेगा 1। 8 दूनी 16 होगा, बचेगा 2। फिर 8 दूनी 16 होगा और 8 पंजे 40। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 3275 है, तो हमसे 3 का वैल्यू पूछ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, लास्ट में आपको 75 हो जाएगा, 25 या 75, 3 दूनी 6 हो जाए, 3 3 का 9, तो 9,675 रुपए, जो कि 9,675 रुपए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है हमारा एलिकेशन बनाने में, अगर बन जा रहा है तो एलिकेशन रूल लगाओगे। ठीक, दूसरा भी लॉजिक है, हम आगे क्वेश्चन में आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है। श्री जैकब ने क्रमशः 20% और 7.5% के साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजना ए और बी में 17,500 रुपए का निवेश किया। 17,500 रुपए का निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज आपको दिया है 3,775 रुपए, तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या थी। ठीक है, योजना ए में देखिए यहाँ पर आपको 20% 2 साल के लिए, तो ये 40% का रेट बनेगा, और ये आपका कितना बनेगा, तो 7 दूनी 14, ये 15% का बनेगा। अगर मान लो ये 15% है, तो ये कितना ज्यादा लगा रहा है, तो आप कहेंगे कि ये 15%, और ये एक्स्ट्रा कितना लगाया है, तो ये आपको 15, तो ये 25% एक्स्ट्रा लगाया है। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले आप 17,500 रुपए पर आप निकाल दीजिए कितना, 15%, तो 2 0 2 0 से कट जाएगा।
15 पचे 75, 7 हो जाएगा। 15 सत्ते 105, 112 हो जाएगा, 2 11, 15 एक का 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 26। ठीक है। अब आप कहेंगे कि 2625 रुपए, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना आपको मिला था? तो आपको 3775 रुपए, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 2625 रुपए। तो यहां से माइनस करेंगे आपके पास कितना आएगा? 50 रुपए। यहाँ पे आपके पास एक आएगा, और ये आपके पास एक, 1150 रुपए। ठीक है, 1150 रुपए। ये 1150 रुपए जो दिया है, यही आपका 25% एक्स्ट्रा है, ये 1150। तो आप बताएंगे ए 100% पे कितना लगाएगा? तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए और 25 से डिवाइड करिए। 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 छक्के 150 हो। तो ये 4600 रुपये लगाया था। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गए? समझ गए कि नहीं ये लॉजिक? एक बार वापस फिर से समझाना है, ये लॉजिक बेस्ट लॉजिक है। आपने कहा कि एक तो एलिकेशन रूल लगाओगे, कि इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस लॉजिक को और भी क्वेश्चन है आगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 21,350 रुपए पर हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। सीधे सीधे देखिए, 21 सत्ते 7 दूनी 14 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे निकालोगे तो 7%, 7 दूनी 14। ठीक है, लेकिन अमाउंट जो बनेगा किस रेट से बनेगा? तो ये 247% के रेट से बनेगा। तो 21,350 का आप निकाल दीजिए कितना? 247%। ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको छोड़ दो, केवल डिजिटल सम नंबर का किया जाता है। तो देखिए क्या होगा, ये 5 और 3 8, 8 एक 9 छूट गया, तो बचा कितना था? यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास 9 बना, तो ये 4, तो 4 दूनी 8। अब आप ऑप्शन का डिजिटल सम निकालिए, किसका 8 बन रहा है। ठीक है, चलो, ये 5 4 9 हो गया। 5 4 9 10, माने एक बनेगा यहाँ पे। यहाँ पर 5 और 4 9 हो गया, ये पड़ोसी में ही 9 हो गया। 7 2 9 हो गया, क्या? 5 3 8, यही बना रहा है क्या आपका ऑप्शन नंबर? यहाँ पर देखिएगा इसको, आपका 5 4 9 हो गया, ये 8 होगा, और 7 3 10, 10 और 18, ये तो होगा नहीं 8। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? लास्ट वाला भी चेक कर लो, ये 9 हुआ। ये देखिए आपका 7 3 10, 10 8 18, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो? चलो, जब आपको इस तरह से नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए आए, तो ऐसा आपको दिया रहता है, वो सेटिंग ही ऐसा रहता है कि उसका ऑप्शन डिजिट सम से कर दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा स्टार्टिंग में कराया गया, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए थे। साधारण ब्याज पर निवेश की गई है राशि 9 वर्षों में अपने आप का 4 गुना। तो आपके पास 1 रुपया था, ये 9 वर्षों में आपके कह रहा है 4 गुना, तो इसके एक कम लिख लीजिए 3। तो यहाँ कह रहा है 1 रुपया जो है वो 21 वर्षों में कितना गुना हो जाए? कितने वर्षों में? 21 वर्षों में। 21 वर्ष में पूछ रहा है कितना टाइम होगा। ठीक है, जैसे ये 3 टाइम है, तो यहाँ कितना होगा? तो आप कहेंगे कि ये इसका कितना टाइम है? तो आप कहेंगे कि 9। ठीक है, यहाँ पर ये 4 टाइम हो रहा है क्या? ये 4 गुना, ऐसा लिखना है, 4 टाइम। तो यहाँ बताइए आपका कितना हो जाएगा? इसको 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास कितना होगा? 3 3 7 हो जाएगा, और ये आपके 3। ठीक है, अब बताइए आपका यहाँ कितना गुना है? तो इंटरेस्ट आप देखेंगे 3 हो रहा है क्या? 3, ये 7/3 हो जाएगा। तो 3 3 से कैंसिल हो गया, अर्थात ये 7 गुना होगा। यहाँ 7 जब होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा क्या? तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर है? या देखो एक फार्मूला भी होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये T1/T2, और N1 - 1/N2 - 1। ठीक है, इस फार्मूले का यूज भी कर सकते हो, फार्मूले से देख लो, फार्मूले से भी सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए आपके पास ये फार्मूला है, T1/T2 इक्वल में N1 - 1/N2 - 1।
तो T1 का वैल्यू आप क्या रखोगे? 9। हमें T2 का वैल्यू दिया है 21। अब यहाँ पे N1 माने कितना गुना हो गया? 4 - 1। और T2 आपसे, N2 आपसे पूछ रहा है, N2 - 1, ठीक है। यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे तो 3, इसको 3 बार में 7 बार में, तो 3/7 आएगा इक्वल। और 3/में कितना? N2 - 1। यहां से कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो N2 - 1 इक्वल टू कितना? 7। तो N2 कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? तो ये फार्मूले से भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि 65,500 रुपए की धनराशि जो है, ये 65,500 रुपए का जो प्रिंसिपल है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ए सम 65,500 रुपए की धनराशि को वार्षिक 5% के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 24 वर्ष के बाद की राशि निकाला जाता है, और मिश्र धन के 3/4 को शेयर राशि ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इस 65,500 पे आप निकालिए 5% के रेट से, और 24 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक। तो 2 जीरो कट जाएगा, 24 × 5 = 120 हो जाएगा। तो यहाँ 5500 में 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 60 ये 66 हो जाएगा, 6, 12×6 = 72, और ये 78, ठीक है। ये 78,600। अब इस 78,600 इंटरेस्ट आया है, और जबकि हमारा प्रिंसिपल कितना था? 65,000, सॉरी 65,500। इसको ऐड कर दिया, तो टोटल मेरे पास अमाउंट कितना आ गया टोटल? तो आप कहोगे 0, 6×5 = 11, और 8×5 = 13, और 1 14, और 7×6 = 13, और 1 14। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1,441 और डबल जीरो, ठीक। अब कह रहा है कि 3/4 इसका आपने शेयर में लगा दिया, तो बचाया कितना? 1/4, इसका मतलब इसका 1/4। तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे 3/4 बोला है ना, तो 1/4 आपका बचेगा। तो आप कहेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पैसा कितना आएगा? ये 4×3 = 12 होगा, 2 बचेगा, 4×6 = 24 हो जाएगा, ठीक। यहाँ जीरो, और ये 25। तो 36,025 रुपए आपको आंसर हो जाएगा, 36,025, जो कि आपका नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया। 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप का दोगुना हो जाती है। तो आप कहेंगे कि 1 रुपया था, हमको 1 रुपए में ये 3 वर्षों में दोगुना हो गया। क्या हो गया? 2 टाइम हो गया, दोगुना हो गया, ठीक। करा कि यही पैसा आपके पास कितना गुना? यही पैसा आपके पास 49 गुना। कितना गुना? 49 गुना। कितने साल में होगा? तो आप कहेंगे यहाँ 2, तो ये 1 है क्या? 1 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है। यहाँ आपके पास कितना बन रहा है? 48। ये इसका 48 टाइम है क्या? इसका 48। तो 3 का 48 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 8×3 = 24 हो जाएगा, 4×3 = 12, 144। कितने वर्षों में? 144 वर्षों में। क्लियर हो? तो ये 144 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? मिश्र धन ज्ञात करना है, तो इसमें भी आप वही फार्मूला लगाओगे, डिजिटल सम यूज करोगे। तो देखिए हमारे पास, पहले हम 29 से 9 में मल्टीप्लाई कर दें, तो 9, 9×9 = 81 हो जाएगा, और 9×2 = 18। 18 और 8 कितना हो गया? 26। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 261% के रेट से, अर्थात 361% के रेट से हमारा अमाउंट होगा क्या? तो आप कहेंगे कि 22,150 रुपए। ये 361%, 2 जीरो हटा दो। चलो, यहाँ से आपका परसेंटेज में जीरो, जब डिजिटल सम करते हैं तो हम नीचे के जीरो को भूल जाते हैं, जीरो हमारा रहता है तो भूल ही जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ डिजिटल सम लगाएंगे। यहाँ आपके पास 9 आ रहा है क्या? तो यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ आपके पास 1 हो,
यहाँ पे आपका 5 और 9, एक और एक कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे एक ही होगा। अर्थात हमारा डिजिटल सम 1 आना चाहिए। तो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है? देखो ये आपका 9 गया, 7 और एक 8, 8 6 14, 14 5 19 होता है। 19 का डिजिटल सम एक ही होगा, 10 का मतलब। चलो ये देखिए आपके पास 9 गया, तो ये आपके पास 7 7 14, 14 6 20, यहाँ पर 2 आएगा डिजिटल सम। 9 ये गया, ये 10 हुआ, 10 8 और 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9 हो गया। यहाँ पर 9 और ये 9, ये 12, 12 माने क्या होगा 3। तो डिजिटल सम मेरा 1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन बोले तो आप डिजिटल सम ही लगाइएगा, ऐसा आपको दिया था एग्जाम में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा ही गया था। देखिए मिस्टर जोनाथ जो है 18,500 रुपए ये निवेश करते हैं 15% और 12% के रेट से ए और बी के नाम से दो अलग अलग योजना में। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज कुल राशि 5225 रुपया है, तो ए को कितना निवेश किया गया, ए ने कितना निवेश किया गया था। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे, हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो निकालना नहीं है। इंटरेस्ट आपको ये कितना है, ये 5225 रुपया यहाँ पर लिख दिया हमने, 5225। ठीक, अब आप कहेंगे कि आपने 2 साल के लिए लिया है, तो ए और बी को बताओ, ए को कितना दिया गया है 30% के रेट से, और ये इसको 25% के रेट से। तो बताओ अगर ये 25% है तो ये 30% है, तो इसका मतलब इसको 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 5% इसको एक्स्ट्रा मिला, बाकी इसको 25% और इसको 25%। तो हम 25% पहले निकाल दे, किस पर मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये आपका 18,000 कितना है, ये 18,500। 18,500 पे आप 25% निकाल, 25% का मतलब 1/4 निकाल दीजिए। ठीक, तो ये 4 चौके 16 होगा क्या, 4 चौके 16 हो जाएगा, बचेगा दो, दो 4 6 24, और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक, तो यहां से आप क्या करोगे, 4625 को माइनस करना। तो 4625 अगर हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास पैसा कितना आएगा, तो यहाँ आपके पास 0 आएगा। ये 12 में से 6 गया, तो 12 में से 6 गया तो 6 आएगा, 600 रुपया। ठीक है, ये आपके पास 600 रुपये आ गया। अब इस 600 रुपये पर अब आप कहोगे कि ये 600 रुपया जो मिला है, यही 5% का वैल्यू है, ये 500 का वैल्यू है 600। तो 1% का वैल्यू, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, 120 आएगा। तो 100% पे एक को 12,000 रुपये दिया गया था, वो क्या ऑप्शन नंबर। क्लियर हो, समझ गए कि नहीं? इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाओगे या तो एलिकेशन मेथड लगाओगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये मेथड आप यूज करिए, आपका सिंपल मेथड है। चलिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इंटरेस्ट दिया है कितना, 8,625 रुपये। योजना ए पर क्या धनराशि लगाई गई, तो आपने लगाया कितना, सबसे पहले ए में लगाया, और किस पर लगाया आपने, बी में। ए में कितना लगाया, किस रेट से पहले लगाया, तो 2 वर्षों के लिए, तो ये 25% लगाया है क्या, और बी पे कितना लगाया गया है 30%। तो ये 5% ज्यादा लग रहा है क्या। सबसे पहले आप इस 30,500 पे आप 25% निकालिए, अर्थात आप कह लीजिए 1/4, दो जीरो दो जीरो से कटे, 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो ये 25 25 या 75 और एक कितना हो जाएगा, 7625। अब बताइए टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला था। तो टोटल इंटरेस्ट आप कहेंगे कि 8,625। इसमें माइनस करिए 7625 रुपया। तो इसके बाद माइनस करेंगे आपके पास कितना आएगा, तो ये 25 यहाँ डबल जीरो आएगा लास्ट में, 6 में से 6 गया जीरो, 1,000। ठीक है, 1,000 एक किसका वैल्यू है, तो आप कहेंगे कि ये 5% एक्स्ट्रा है ना, तो यही 5 से इसको डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार में, तो ये आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 20,000 बना देगा।
ठीक, 20,000 बना देगा। अब आप कहेंगे कि ये 20,000 है टोटल, ये तो किसने लगाया, ये तो बी ने लगाया है, क्योंकि बी को 5% एक्स्ट्रा मिला, तो ये बी ने लगाया। हमें पूछ रहा है ए कितना लगाया, तो ए इसमें 30,500 है क्या, इसमें से आप 20,000 माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आएगा, 10,500 आएगा क्या। तो 10,500 रुपये किसने लगाया, तो आप कहेंगे कि 10,500 ए ने लगाया है क्या। क्लियर, समझ गए सभी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सेम। श्रीजान ने चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, श्रीजान ने 19,500 रुपए के दो अलग अलग योजना ए और योजना बी में 30% और 12% के रेट 12.5% के रेट से साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्षों में अर्जित कुल साधारण ब्याज 7,675 रुपया है, तो योजना ए में कितना इन्वेस्ट किया। हम एलिकेशन भी बना सकते हैं, और हम एक मेथड जो सॉल्व कर रहे हैं इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ए है और यहाँ पर बी है। ए 30%, ये 2 साल के लिए, और ये 12.5%, ये भी 2 ईयर्स के लिए। इसका मतलब है 60% हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 25%। ठीक है, तो ये 25-35% एक्स्ट्रा लगा रहा है, ये 35% एक्स्ट्रा लगा रहा है। ठीक, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है 25%, तो सबसे पहले दोनों सेम सेम पे निकाल लीजिए। ये 19,500 पे आप 25% निकालिए, तो 25% निकालेंगे, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 12 आपका कैरी हुआ, 25 9 या 225 हो जाएगा, 225, ये 7 हो गया, आपके पास 23 आपका कैरी आ गया। 25 से 25, इसको 25 प्लस किया, तो ये 47,875। अब बताइए दोनों को कुल मिला के ब्याज कितना मिला है, तो 7,675 रुपए का इंटरेस्ट मिला था। ठीक, यहाँ पर इनको 4,875 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो माइनस करेंगे तो आपके पास ये 0 0 आएगा, तो 16 में से 8 गया, तो बोलेंगे ये 8, और ये आपके पास 28 है। ये 2,800 रुपये यही मिल रहा है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, किसको मिलेगा, ये मिलेगा इसको, ये को। तो ये 28,000, 2,800 किसका वैल्यू है, 35% का, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, तो 7 चौके 28 होता है, 7 5 35 होता है, 5 अट्ठे 4, अर्थात ए ने कितना पैसा लगाया था, तो 8,000 रुपये लगाया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। देखिए यहाँ पर ए ने एक्स को 8% के रेट से, इसमें से 25,600 रुपए का हिस्सा उधार देता है, शेष राशि को 4% के रेट से 5 साल के लिए, तो कुल मिलाकर ये 33,280 रुपए है। तो यहाँ से पहले हम 25,600 माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो ये 80 रुपए आएगा। यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा, बचा आपका कितना, 12 में से 7, तो ये 7,680। ठीक है, 7,680 रुपए का इंटरेस्ट। अब आप कहेंगे कि 8 पंजे 40, ये यक्स को और वाई को, इसको आपको 40 मिलता है और इसको आपको 20 मिलता है, तो 20% 20% 20% एक्स्ट्रा मिलेगा इसको। तो हम पहले 25,000 इस 600 पे हम 20% निकाल लें, कितना निकाल लें, ये 20%, तो 2 0 2 0 से कट गया। तो यहाँ 0 आएगा, 6 दूनी 12, 25 दूना 50, 50 और एक कितना हो गया, 51। ठीक, तो यहाँ से आप यही माइनस कर लीजिए, ये 5,120 रुपये माइनस कर दीजिए, तो आप यहाँ से माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, तो ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, 2,560 रुपये। ये 2,560 रुपये जो दिया है, किसका वैल्यू दिया है, यही 20 का वैल्यू दिया है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 6 5 बचे 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, और ये आपका 5 दूनी 10 2 12, तो 12,800 रुपये, ये 12,800 रुपये किसने लगाया था, तो ये तो 12,800 रुपये ये मिल गया किसको, ए को। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वाई ने कितनी राशि उधार ली, तो वाई का पूछ रहा है, वाई का। ठीक है,
तो वाई का निकालना है, तो इसमें से ये 25,000, ठीक है, यहां से 25,600 में से ये 12,800 निकाल देंगे। तो 16 में से 8 गया, 8 आएगा, ठीक है, और बचेगा कितना, 12। तो 12,800 वो भी आया। क्लियर, दोनों ने सेम सेम अमाउंट लगाया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 16 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बना हुआ था। तो आपके पास 1 रुपया, हाँ, ये 16 वर्षों में, कितने वर्षों में, 16 वर्षों में 3 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 3 गुना। यही पैसा आपके पास 1 रुपया, ये 15 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट हमको कितना मिला, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है हमको 2 रुपए का मिल रहा है। यहाँ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 7 रुपए का। ये इसका कितना टाइम है, सॉरी, ये 14 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये इसका 7 टाइम है क्या, ये इसका 7 टाइम है। तो इसका 7 टाइम बनाइए, तो 16 7 जा, आपके पास कितना आएगा, 112 हो जाएगा क्या, जो कि 112 हो जाएगा। क्लियर है, 16 7 जा। ठीक, देख लीजिए ऐसे T1/T2 से भी कर सकते हैं। आपके पास 1 रुपया था, तो ये 16 साल में ये कितना हो गया, 3, तो यहाँ 2 रखिए। यही 1 रुपया, ये 14 हो गया। ये इसका कितना टाइम है, 7 टाइम, तो इसका 7 टाइम कर दीजिए, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 112 हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 7 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन ऐसा है, देखो 1 रुपया था, ये आपके पास कितना, तो ये 17 वर्षों में ये 3 गुना हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा। अब 1 रुपया यही कह रहा है, ये कितना आपसे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपसे कितना हो जाएगा, तो ये 17 गुना माने 16 हो गया। ये इसका 8 गुना है क्या, इसका 8 गुना, तो 17 8 कितना होता है, तो 136 हो जाता है क्या, आप 136। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 19 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो आपके पास 1 रुपया है, ये कितने वर्षों में, 19 वर्षों में, ये कितना गुना हो गया, 3, 3 से एक कम लिखिए, 2। यही आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने वर्षों में पूछ रहा है, 19 गुना हो जाएगा, जिसका मतलब 20। ये इसका 10 टाइम है क्या, तो 19 का 10 टाइम कर दीजिए, 190 आंसर हो जाएगा, 190 वर्षों में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा, 25 वर्षों में ये अपने आप का 2 गुना हो गया, एक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, कितना टाइम है, 2.5 वर्षों में। कह रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 42 माने कि 41 यहाँ पर हो जाएगा। ये इसका 41 हो रहा है क्या, तो ये 2 टाइम 5 का 41 टाइम कर दीजिए। तो आप एक नंबर पे पॉइंट, 25 1 25, 25 चौका 100, 102 हो जाएगा क्या। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप का 2 गुना हो जाता है। 1 रुपया है, ये आपके पास 2 गुना हो गया, माने एक कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। यही 1 रुपया 52 गुना, तो 51 हो गया क्या, इसका 51। तो इसका 51 का 3 टाइम बताइए, 5 3 15, 53 हो जाएगा क्या, 153 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि, ये आपको 15 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। 1 रुपया है, ये 15 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो गया, 3 गुना। 3 गुना माने 2 हो गया। ठीक है, तो समान दर पर राशि अपने आप का 13 गुना, 13 का मतलब 12, तो यहाँ इसका 1 गुना से ये 12, तो 6 टाइम हो रहा है क्या, तो 15 6 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ऐसा सिखाया गया, ठीक है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप कहेंगे कि ये 32 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 3 36, 36 2 38 हो जाएगा। इतने परसेंट के रेट से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट किस रेट से बनेगा, तो 484 से बनेगा। तो आप कहेंगे कि 22,350 पर आपको रेट निकालना है 484% का। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लगाइए, ये 5 4 9 हो जाएगा, खत्म। यहाँ पर आपको देखिए, आपके पास कितना, 8 4 12। ठीक है, 8 4 12, 12 4 16, 16 माने 7। तो 3 और 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 21, 21 माने 3 होगा क्या,
तो तीन, देखिए ऑप्शन किसका डिजिटल सम बनता है? ये 8 और एक 9 हो गया क्या? ये 5 चार, देखिए 7 4 11 और एक 12, 12 माने आपका 12 मतलब 3, यही बना रहा है क्या पहला ऑप्शन? चलो इसको देखिए, 9 हो गया, ये 7 4 11, 11 का मतलब 2 होगा यहाँ पे, यहाँ पर 9, 7 2 9, 4 होगा ये। ठीक है, ये 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10, 10 और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए 13 वर्षों में आप इसका डिजिटल सम निकालेंगे। ठीक है, तो डिजिटल सम निकाल लेंगे आप सभी। यहाँ देखो, ये 22 450 मल्टीप्लाई क्या करना है? 13 से पहले मल्टीप्लाई करिए, 13 तिया 39 हो जाएगा 9, और 13 तिया 39, 39 3 कितना हो जाएगा? 42। तो इसका आप क्या निकलोगे? 529%। तो अपान में 100 छोड़ दिया जाएगा, 9 चला गया, 7 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ पे 9 गया तो 4, 7 चौके 28, 28 का मतलब डिजिटल सम 2 होगा क्या? सॉरी, ये 10 होगा तो 1 होगा। अब कौन सा ऑप्शन एक आपका बना रहा है? ठीक है, तो देखिए 8 और एक 9 हो जाएगा क्या? ये 6 3 9 हो जाएगा, 7 5 12, 12 का मतलब 3 यहाँ पर बना रहा है, ये नहीं होगा। 8 और एक 9 हो जाएगा क्या? 6 5 11, 11 और 7 18, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 8 और एक 9, 5 2 7 9, 6 5 11, 11 का मतलब क्या होता है? 2। ये देखिए 8 और एक 9, ठीक है, और ये आपका 11 हो गया, 11 और 8 19, ये आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 का मतलब 10। तो ऑप्शन नंबर ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। सेम ऐसा ये भी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए इसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 1,43,325 का। किस पर मिला है? तो आप 45,500 पे मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना? 15। ठीक, तो यहाँ से 5 4 9 हो गया, ये आपका 6, तो 6 पंजे 30, यहाँ पर आपको 30 3 आएगा, 5 4 9 हो गया, 3 3 6, 6 3 9, तो डिजिटल सम 9, इसका मतलब 3, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 आएगा। अब 3 किसका बना रहा है? ये 21%, यही ऑप्शन हो गया। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 1 1 4 1 2 5, इसको डिवाइड करो किससे? 4 1 5 0 0 0 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, और यहाँ पे 11 वर्ष दिया हुआ है टाइम। ठीक है, 11 ईयर्स के लिए, यहाँ पर अर्जित ब्याज क्या करना है? 11 वर्षों के लिए है प्रति वर्ष। ठीक है, 11 के लिए, तो 11 साल के लिए इसको आप डिस्टेंशन बनाएंगे, 5 और 4 9 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 2 5 होगा, ऊपर 5 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, एक, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, एक एक दो, दो आएगा, दो आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 10 हो जाएगा, नीचे 10 हो गया, और ऊपर आपका कितना हो गया? 25। तो 25 का मतलब डिजिटल सम 7 आएगा, तो 7 आपका, ये आपका ऑप्शन हो गया। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हो गया? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कराएंगे। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।